संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार। संस्कृत ट्यूटोरियल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, चलिए आज का जो सेशन हम लेकर आए हैं, एस्टेट 2023 में पेपर 2 संस्कृत विषय का जो पेपर 2 का जो प्रश्न पत्र जो पूछा गया था, उन्हीं प्रश्न पत्र को हम लेकर के आए हैं। चूँकि एस्टेट 2024 की जो परीक्षा है वह उसकी तिथि जो संभावित है वह 20 मई संभावित है और जिसकी सूचना आपको 15 मई तक देखने को मिल सकती है, ऐसा सूचना प्राप्त हो रहा है। अब यह निश्चित नहीं है, तो इसको अगर सत्य होता है तो फिर परीक्षा की तिथि बहुत ही नज़दीक हो जाएगी। तो इसके लिए अभ्यास की दृष्टि से कुछ हम प्रश्न पत्र आप लेकर के आए हैं, उन प्रश्नों को देखेंगे, अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बिना विलम्ब किए हुए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। और अगर आप भी किसी और अन्य विषय पर, किसी अन्य टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइएगा। आइए प्रश्नों को देखते हैं। साथियों, पहला जो प्रश्न है, वर्णों की अतिशय समीपता को क्या कहते हैं? वर्णों की अतिशय समीपता को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए वर्णों की अतिशय समीपता को क्या कहा जाता है? तो संगीता। पहला प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? संगीता। अगला प्रश्न है कि ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ए ऐ जो है इसका उच्चारण क्या है? तो कंठ तालु। ए दे तो कंठ तालु। ठीक है, तो उच्चारण स्थान से प्रश्न पूछा जाए। दूसरा प्रश्न भी उच्चारण स्थान से ही है। टवर का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप देख रहे हैं, तो उच्चारण स्थान का अध्ययन अच्छे से कर लीजिए। ठीक ना, तो इसका मूर्धा है ऋतु रसानाम मूर्धा। यण संधि का विधायक सूत्र है। यण संधि का विधायक सूत्र क्या है? इको यणचि। तो चाहे वह संज्ञा सूत्र हो चाहे परिभाषा सूत्र हो, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो सभी प्रकार के संज्ञा और परिभाषा सूत्र को का अध्ययन आप कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस वर्ण की गुण संज्ञा होती है? देखिए अभी हमने कहा संज्ञा परिभाषा सूत्र इंपॉर्टेंट है और अगला प्रश्न यही है। देखिए, तो अ, ए और ओ, ये तीनों वर्णों की जो है गुण संज्ञा होती है। वाक धन ईसा से संधि होकर बनेगा, तो संधि से भी अगला प्रश्न है। तो वागीसा क्या बनेगा? वागीसा बनेगा। कौन संधि है? जस्तु संधि से। ठीक है, महाभारत के लेखक का नाम है वेद व्यास। तो ग्रंथ और ग्रंथकार, इनका भी अभ्यास आप कर लीजिए। महाभारत का विभाजन कितने पर्वों में हुआ है? तो हम सभी जानते हैं 18 पर्वों में हुआ है। एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि महाभारत जो है किस में विभाजित है, किस में विभक्त है? अध्याय में, परिच्छेद में, उच्छ्वास में, पर्व में। तो एक प्रश्न ये भी, इस प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है। तो यह भी देखें कि कौन सा ग्रंथ जो है वह रचना, ग्रंथ के ग्रंथकार कौन है, कितने अंक हैं। ठीक है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण अंक कौन सा है, और वह जो अंक या अध्याय या जो है जो भी है वह किस में विभाजित है। तो इस प्रकार का भी अभ्यास आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ है? तो महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ है? तो हम जानते हैं कुरुक्षेत्र में हुआ है। यह आसान प्रश्न है। महाभारत को अन्य किन नामों से जानते हैं? महाभारत को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो हम जानते हैं कि जय संहिता, इसका पहले नाम जय संहिता हुआ करता था। ठीक है, आइए अगला है कि भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भीष्म पर्व से है। तो महाभारत में जो 18 पर्व हैं उनमें से महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं, जहाँ पे बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई है, इन महाभारत, भगवद गीता और ये महाभारत को आधार मानकर, रामायण को आधार मान करके बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई है। तो इनका भी अभ्यास एक बार आप कर लें। ठीक है,
महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। सबसे बड़ा पर्व क्या है? तो शांति पर्व है। ठीक है, आइए देखिए महाभारत से कितने प्रश्न बन रहे हैं। तो चाहे रामायण हो, महाभारत हो, पुराण हो, उपनिषद हो, ठीक है, इन सभी से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। महाभारत के किस पर्व में शाकुंतलोपाख्यान मिलता है? किस पर्व में मिलता है? तो यह आदि पर्व में। देखिए इस प्रकार का यह दूसरा जो है प्रश्न है, तो आदि पर्व जो है। ठीक है, मेघदूत किस प्रकार का ग्रंथ है ना? ग्रंथ का प्रकार पूछा जा रहा है, किस प्रकार का है? तो यह खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य, या आप इसे गीति काव्य भी कह सकते हैं। यह गीति काव्य हो चाहे खंड काव्य हो, दोनों ही उत्तर क्या है? सही है। अगला देखिए, कालिदास ने कितने नाटकों की रचना की है? तो कालिदास ने कितने नाटकों की रचना की है? ग्रंथ की रचना अगर होगा कितने उनकी रचनाएं हैं, तो 7 रचनाएं उन्होंने की है। उनमें से अगर नाटक पूछा गया तो 3 नाटक हैं, 2 महाकाव्य हैं। ठीक है। आइए अगला देखिए, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या डैश। ठीक है, तो यह तो आप ग्रंथ के विषय में है कि क्या है, ग्रंथ प्रशस्ति है यह, कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, तत्रोपि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम। यही है ना? तो ये इंपॉर्टेंट कथन है, इसको आप ये देख लीजिए। अगला देखिए, शिशुपाल वध की कथा महाभारत के किस पर्व से संग्रहित है? शिशुपाल वध की कथा देखिए, एक और प्रश्न जो है उसी प्रकार से आ गया है। ठीक है, किस पर्व से है? तो आदि पर्व से जो है यह लिया गया है। ठीक है, रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की है? तो मंगलाचरण क्या है, किस प्रकार का मंगलाचरण है, और मंगलाचरण में किनकी वंदना की गई है, आराध्य देव कौन है, तो इसका भी अध्ययन जो है आप करें। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, है ना? तो शिव और पार्वती की वंदना की गई है। गीत गोविंद के रचनाकार हैं। अब देखिए ये ग्रंथकार से यह प्रश्न यह आया है, तो इसके रचनाकार कौन है? जयदेव हैं। कालिदास की भाषा शैली है, क्या भाषा शैली है उनकी? तो यह वैदर्भी रीति युक्त उनकी भाषा शैली है। ठीक है, आइए अगला देखिए कि महाकाल मंदिर कहाँ है? आसान सा प्रश्न है, उज्जैन्याम महाकालम। ठीक है, रघुवंश का वंशानुक्रम किस ग्रंथ पर आधारित है? किस ग्रंथ पर है? पद्म पुराण पर यह आधारित है। किस पर है? पद्म पुराण पर। ठीक है, राजा दिलीप की पत्नी का क्या नाम है? राजा दिलीप की पत्नी का क्या नाम है? अब बताइए। तो हम जानते हैं क्या है, सुदक्षिणा उनकी पत्नी का नाम था। अगला प्रश्न है कि दिलीप और उनकी पत्नी किस गौ की सेवा करते थे? किस गौ की सेवा करते थे? तो हम जानते हैं कि वह नंदिनी गौ की सेवा करते थे, जो कि कामधेनु की क्या थी? पुत्री थी। लक्ष्मी, और आज का इस सेशन का आखिरी प्रश्न यह रहने वाला है, लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हम सभी जानते हैं क्षीर सागर से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, आइए तो साथियों यह था आज का हमारा यह सेशन, और इसी प्रकार के जो है हम प्रश्नों की सीरीज को लेकर के आते रहेंगे। अगर आप भी किसी टॉपिक विशेष पर वीडियो चाहते हैं, कमेंट करिएगा। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और अधिक से अधिक अपना सहयोग सपोर्ट बना कर रखिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो